हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ फ्रॉम द सेम चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड द बॉयल्स लॉ, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए। अभी चार्ल्स लॉ की तरफ चलते हैं। एंड नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ेंगे हम लोग? वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ चेंजेस टेक्स प्लेस इन अ गैसियस वॉल्यूम, एंड इफ द टेम्परेचर विल डिक्रीज तो फिर चेंज क्या हो सकता है। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट द चार्ल्स लॉ. See, we'll go for with the statement only first of all. So the law states that at constant pressure, the fixed volume of a mass of a gas is directly proportional to its temperature in Kelvin. I repeat, the law states that at constant pressure, the volume of fixed mass of a gas, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन केल्विन. सो वॉट एवर वॉल्यूम होगा ऑफ पर्टिकुलर गैस वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर इन केल्विन ओनली. अंडरस्टूड? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बॉयल्स लॉ क्या था? दैट वॉल्यूम और यू कैन से प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था. अंडरस्टूड? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. हियर चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature. Understood? Volume directly proportional to temperature, so it is directly depends upon the temperature only. ठीक है, let's see how that volume is directly depends upon the temperature and what sort of a changes takes place afterwards. Okay, उसके लिए देखते हैं. First of all, to see the mathematical expression, we are going to consider some of the experimental data. See, experiment shows that for a given mass of a gas at constant pressure, its volume increase with an increase in temperature. Okay, for a given mass of a gas, कितना भी गैस होगा, 1 ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा, वट एवर द मास में बी 5 ग्राम होगा, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट्स वॉल्यूम इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया तो उस पर्टिकुलर गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. अंडरस्टूड? बट ऑब्वियस टेम्परेचर डिक्रीज किया तो गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एंड कितना एक्चुअली दिस वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. सी, इट इज़ गिवन ओवर हियर with the increase of every degree of temperature. Okay, with the increase of every degree of a temperature, the volume increased by 1 upon 273.15 of its original volume at 0 degree Celsius. If we are having a 0 degree Celsius temperature and for that particular gas. Understood? And if we increase the temperature by 1 degree Celsius, 0 degree Celsius है और 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी कि इतना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ओनली. जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, सो द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑल्सो इंक्रीज. बट कितना इंक्रीज होगा? 1 अपॉन 273.15, यानी इट इज़ द अप्रॉक्स वैल्यू 0.00366 एक्चुअली आता है ऑफ cm³ और यू कैन से ml. 0.00366 1 अपॉन 273.15 कर लो तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. अंडरस्टूड? और 1 डिग्री बढ़ा दिया तो और उतना वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाएगा. 1 अपॉन 273.15 दैट इज़ 0.00366 cm³ ऑफ वॉल्यूम और ml ऑफ वॉल्यूम. जैसे जैसे डिग्री ऑफ टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जाएंगे, सेम सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम विल बी इंक्रीज फॉर दैट गैस. अंडरस्टूड? तो मैथमेटिकली उसको कैसे लिखेंगे? सी, इट इज़ मैथमेटिकली रिटन एज VT इज इक्वल टू V0. V बॉटम में 0 लिखा है, उसको V0 पढ़ते हैं. ओके, VT इज इक्वल टू V0 प्लस इन द ब्रैकेट T अपॉन 273.15. T stands for temperature over here actually, into V0. This is our equation 1, where VT is what? It's a volume of gas at T degree Celsius. Volume of a gas at T degree Celsius. एंड V0 इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी वो जो इनिशियल वॉल्यूम था वो. अंडरस्टूड? V0 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस. जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो बाई 1 डिग्री सेल्सियस, सो वो टेम्परेचर हो जाएगा T डिग्री सेल्सियस, एंड दैट टाइम वॉट एवर वॉल्यूम विल बी कंसिडर एज अ VT. सो VT इज इक्वल टू V0 प्लस T अपॉन 273.15 इंटू V0. अंडरस्टूड? ऑन रीअरेंजिंग द इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करेंगे, सो वी विल गेट द इक्वेशन VT इज इक्वल टू V0 इन ब्रैकेट 1 प्लस T अपॉन 273.15. Okay, VT is equal to V0 in the bracket 1 plus T upon 273.15. Therefore, VT is equal to V0
in bracket T plus 273.15 upon 273.15. Okay, 1 plus T upon 273.15. So T plus 273.15 upon 273.15. This is our equation number 2. ठीक है. Now at this stage a new scale of a temperature, namely absolute temperature scale is introduced. ठीक है, absolute zero temperature scale you can say. At this particular stage क्या होगा, a new scale is introduced because see temperature हम लोग मेज़र कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में. सो द न्यू टेम्परेचर स्केल इज इंट्रोड्यूस दैट इज सेट टू बी द एब्सोल्यूट जीरो एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. एंड दिस एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल T इज डिफाइन एज, दिस इज एक्चुअली द केल्विन. अंडरस्टूड. यहाँ पे हम लोग डिग्री सेल्सियस में कंसिडर कर रहे थे टेम्परेचर को. नाउ एट दिस स्टेज एब्सोल्यूट जीरो डिग्री एब्सोल्यूट टेम्परेचर और यू कैन से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इंट्रोड्यूस दैट इज इन द केल्विन ओनली. सो दिस एब्सोल्यूट टेम्परेचर TK इज डिफाइन एज TK इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. बच्चों हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है इन द फर्स्ट चैप्टर वेयर यू नो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, ये हमने पढ़ा था. इनफैक्ट इन दिस चैप्टर ऑल्सो एट द स्टार्ट जब मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस हमने पढ़ा था, जैसे वॉल्यूम, डेंसिटी, डिफ्यूजन, उसी तरह से प्रेशर एंड द टेम्परेचर भी पढ़ा है. और वहाँ पे भी हमने कन्वर्जन ऑफ अ डिग्री सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू डिग्री सेल्सियस ये सब पढ़ा था. सो हियर वी आर गोइंग टू कंसिडर द टेम्परेचर from degree Celsius into the Kelvin and how to convert that degree Celsius into the Kelvin. TK, that is temperature in Kelvin actually. TK stands for temperature in Kelvin is equal to T degree Celsius, that is whatever degree Celsius temperature होगा, it is 1, 2, 3, 4, 100, 200, okay, 273 whatever it may be, plus 273.15 यानी whatever degree Celsius temperature होगा उसको 273.15 ऐड कर दो, it will convert into the Kelvin and this is called the thermodynamic scale of temperature. इसको क्या कहेंगे, thermodynamic scale of temperature. Now the value of absolute zero is minus 273.15 degree Celsius. जो वो zero टेम्परेचर आता है 0 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, हाँ, एब्सोल्यूट जीरो दैट इज माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस. सो द इक्वेशन 2 इज रिटन बाय रिप्लेसिंग द सेल्सियस टेम्परेचर बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर वैल्यू. अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 था, व्हाट वी गॉट ओवर हियर, VT इज इक्वल टू V0 into T plus 273.15 upon 273.15. In this equation 2, the temperature in degree Celsius will replace by temperature in Kelvin. So our equation becomes VT is equal to V0 into TT upon T0. Okay, TT, that is temperature upon T0, that is initial temperature, where TT is T plus 273.15 and T0 is 273.15 only. Understood? TT यानी क्या, temperature in degree Celsius plus 273.15 यानी degree Celsius temperature will convert into the Kelvin and T0 ये क्या है, that 0 degree Celsius 273.15 क्योंकि 0 degree Celsius is equal to exactly equal to 273.15. Understood? 0 degree Celsius क्या है, exactly equal to 273.15 and TT temperature in given degree Celsius plus 273.15. ठीक है, इक्वेशन थर्ड में मिल गया हमें VT is equal to V0 into TT minus T0. On rearranging the equation number 3 we will get VT upon TT. Okay, VT upon TT is equal to V0 upon T0. Understood? VT upon TT is equal to V0 upon 2. Now in general form अगर ये VT TT V0 T0 ये हमने लिखा है, in general form we can write this equation as V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. Understood? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. जैसे हम लोग लिखते थे in the Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2 ना. Okay, P1 V1 is equal to P2 V2 और you can say P1 by P2 is equal to V2 by V1. उसी तरह से ये है V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. अब V1 by T1 which is equal to V2 by T2 is equal to constant होगा ना वो. ओके, यहाँ पे V1 by T1 is equal to V2 by T2 दिया है, करेक्ट. सो V1 by T1 is equal to V2 by T2, दैट इज द कांस्टेंट. सो हम लोग जनरली उस इक्वेशन को लिख सकते हैं V upon T is equal to K2 and that K2 is the constant. Therefore that equation said to be V is equal to K2 by T. Understood? V is equal to K2 by T, that is equal to, in fact, or you can write V directly proportional to T.
Understood? Here V directly proportional to T. V directly proportional to T मतलब the volume of a gas is directly proportional to the temperature. So actually ये equation जो हमें चाहिए था mathematical expression V directly proportional to T, therefore V is equal to K2 by T, इस तरह से. So that we actually got with the help of this whole calculation. बच्चों आपको actual में इस particular law में मे बी यू मे गेट से कन्फ्यूज कि क्या क्या याद रखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो फॉर दिस स्टेटमेंट. द लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन केल्विन. एंड डोंट जस्ट रीड दिस ऑल द होल कॉन्सेप्ट एंड गो फॉर दिस पर्टिकुलर लास्ट स्टेटमेंट जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा. V1 by T1 is equal to V2 by T2, therefore V by T is equal to K2, therefore V is equal to K2 by T. That's why V directly proportional to T, because statement says that volume of a given mass of a gas or a fixed mass of a gas directly proportional to temperature. So we can write here V, that is volume, directly proportional to temperature, that is T. Understood? And this is the mathematical expression of Charles law. समझ गए? Understood? जैसे Boyle's law था, pressure inversely proportional to volume, or you can say volume inversely proportional to pressure actually for the Boyle's law. Here Charles law, volume directly proportional to temperature. Understood? Volume is directly proportional to temperature. समझ गए? Boyle's law क्या था? कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं दोनों लॉ का, Boyle's law एंड Charles law का. इन द Boyle's law, एज द प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम विल बी डिक्रीज, एंड अगर प्रेशर कम कर दिया तो वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेज. हियर इन द Charles law, एज द वॉल्यूम रिलेटेड विद द टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो फिर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, टेम्परेचर डाउन करेंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी डिक्रीजेस. अंडरस्टूड? एंड हियर इन द वी ऑल्सो स्टडीड कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, बट कितना वॉल्यूम बढ़ता है? 1/273.15. अंडरस्टूड? CM3, यानी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 0.00366 CM3. ओके, देखो डायग्रामेटिकली भी ट्राई करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस चार्ल्स लॉ. सी हियर, ये दो जो आपको दिख रहा है दैट इज़ द 2 सिलेंडर. ये 2 सिलेंडर है जिसमें कि एक मूवेबल पिस्टन है, टी शेप में जो दिख रहा है अंदर डार्क फॉर्म में, दैट इज़ पिस्टन मूव कर सकते हैं. ओके, सो सिलेंडर इज़ देयर. ओके, एक जो बड़ा चेम्बर जैसा दिख रहा है दैट इज़ द सिलेंडर, गैस सिलेंडर, और वहाँ पे पिस्टन है. ओके, अब यहाँ पे आउटसाइड वॉट एवर प्रेशर इज़ देयर, नो, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा वो विच इज़ इक्वल टू 760 mm of Hg, और यू कैन से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. समझ गए? सो द आउटसाइड प्रेशर ऑफ द पिस्टन इज 1 एटमॉस्फेयर. सो हियर 1 एटमॉस्फेयर लिखा है एट डाउ, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर. सो ये अपना कांस्टेंट प्रेशर हो गया. अंडरस्टूड? 1 एटमॉस्फेयर. सी द सिलेंडर 1 में क्या है? हियर द गैस इज इनक्लोज्ड, पिस्टन थोड़ा सा नीचे है इन द सिलेंडर ओनली. वॉट एवर जो लाल डॉट दिख रहे हैं दैट आर द गैस पार्टिकल्स ओनली. उसका वॉल्यूम है 2 लीटर. अंडरस्टूड? वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर एट 300 केल्विन, यानी नियर अबाउट अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस समथिंग हो जाएगा वो. सो एट 300 केल्विन 2 लीटर वॉल्यूम है गैस का. पिस्टन देख लो आप, तो पिस्टन थोड़ा सा सेंटर में है टू द सिलेंडर. अंडरस्टूड? जैसे ही आप उसको गैस को हीट करोगे, एज यू प्रोवाइड द हीट, एज द टेम्परेचर ऑफ दैट गैस विल बी इंक्रीज्ड. ओके, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, चलो डबल कर लो, तो डबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा 600 केल्विन. सी द राइट हैंड साइड ओवर हियर. ओके, तो हीट करेंगे गैस पार्टिकल को, तो द टेम्परेचर इज टू 600 केल्विन. वॉल्यूम गैस का बढ़ेगा. अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? इनसाइड द गैस द प्रेशर ऑफ द गैस ऑल्सो भी इंक्रीजेज, नो. अंडरस्टूड? अब गैस जब इनिशियली इनक्लोज किया है इन द सिलेंडर तब सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर इज देयर, एंड पिस्टन है वहाँ पे, आउटर प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. जब उसको हीट करेंगे, अंडरस्टूड, तो वॉल्यूम बढ़ेगा. बट बढ़ेगा कैसे? बिकॉज द प्रेशर इज इंक्रीजेस, पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, बहुत फास्टली मूव करेंगे, एंड दैट्स वाई यू नो द प्रेशर ऑफ द गैस पार्टिकल्स विल बी इंक्रीज, एंड दैट्स वाई वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस. सो देखो आप, अगर सेकंड सिलेंडर में तो पिस्टन बड़ा है, वहाँ पे पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया एट द टॉप ओनली, जो सेंटर में था इनिशियली, अभी सेकंड सिलेंडर में वो टॉप पे चला गया. सो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर the volume of the gas will be increases. Understood? So here this is the diagrammatical presentation of a Charles law, where increase of a temperature shows the increase in volume of the fixed mass of a gas. Understood? So this is all about the Charles law.